Chapter number 6, Sources of Food. Hi, I am Yug. My mother and I are at a grocery store. We are buying different food items. हाय, मैं युग हूँ और मैं और मेरी मॉम ग्रोसरी स्टोर पे है और हम अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स खरीद रहे हैं. लुक एट द पिक्चर एंड राइट 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. पिक्चर को देख के हमें बताना है कि फूड आइटम्स कौन से हैं जो प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं. 3 बताने हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और क्या मिलता है प्लांट से, सोच के बताइए. और एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग्स, मीट. और प्लांट से मिलने वाला तीसरा है पेपर. व्हाट डू द डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या शामिल होता है, क्या होता है उनमें. हाउ डू दीज फूड आइटम्स हेल्प अस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. ये जो फूड आइटम्स हैं हमें किस प्रकार से मदद करते हैं हेल्दी रहने में. इन आवर डेली लाइफ वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. हमारी जो रेगुलर डेली लाइफ है, रूटीन है हमारा, उसमें हमारी दिनचर्या है, उसमें हम निर्भर है पेड़ पौधों पे और जानवरों पे हमारे खाने के लिए, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है. डू प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड एज द सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से, क्या वो सेम होते हैं. इसके सारे जवाब हमें आगे मिलते जाएंगे. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं रेज इसीलिए किए गए होते हैं कि आपको आगे चल के आसानी से समझ आए. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यूज्ड एज फूड आइटम्स. प्लांट के ऐसे पार्ट्स जो फूड आइटम की तरह हम यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर यूजफुल टू अस. दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट that can be eaten are called edible parts. We eat different parts of plants like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. प्लांट्स जो है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हमें बहुत उपयोगी होते हैं. यहाँ पे पौधे ही बोलेंगे. और ये ग्रेट सोर्स होते हैं, बहुत अच्छा सोर्स होते हैं पोषक तत्वों का. और जो भी पार्ट्स खाए जाते हैं प्लांट्स के, उसे एडिबल पार्ट्स बोलते हैं. और हम जैसे यूज़ करते हैं खाने के लिए प्लांट्स के पार्ट्स, उनके नाम हैं रूट्स मतलब जड़ें उनकी, स्टेम्स मतलब वो जो डंडी होती है लंबी जिस पे पत्ते चिपके होते हैं, लगे हुए होते हैं. लीव्स पत्ते भी खाते हैं हम लोग, फ्लावर्स फूल खाते हैं, फल खाते हैं, और उसके बीज भी हम लोग खाते हैं. Which parts of the plants do we usually eat, seed और fruit? यूजुअली हम कौन सा पार्ट को खाते हैं प्लांट के. सीड को खाते हैं, बीज को खाते हैं, या फ्रूट को खाते हैं, फल को खाते हैं. रूट्स एज फूड. जो जड़ें होती हैं, तो हम किस प्रकार की जड़ें पौधों की खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं. रेडिश, मूली हो गया, बीट रूट, कैरेट, गाजर, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी. स्टेम्स एज फूड. जिन्हें हम स्टेम्स कहते हैं वो कौन से होते हैं. ओनियन ए एज अ स्टेम ही हम पौधे का मानते हैं. पोटैटो स्टेम होता है, ना कि रूट. जिंजर इज ऑल्सो अ स्टेम. अदरक, गार्लिक मतलब लहसुन. लीव्स एज फूड. जो हम पत्ते खाते हैं पौधों के, वो कौन से होते हैं. स्पिनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी, लेट्यूस, फेनुग्रीक लीव्स यानी मेथी. न्यूट्रिशन, फूड दैट इज नीडेड टू ग्रो एंड बी हेल्दी. एडिबल, फिट और सुटेबल टू ईट. फ्लावर्स एज फूड, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर. ये दोनों भी फ्लावर समझे जाते हैं पौधों के, फूल गोभी और ब्रोकली. फ्रूट्स एज फूड, ऑरेंजेस, बनाना,
गुआवा मैंगो, यानी संतरा, केला, और ये है पेरू या इसे अमरूद कहते हैं, और ये आम। सीड्स एज फूड, तो राइस को एज अ ग्रेन नहीं समझा जाता, सीड समझा जाता है। व्हीट, मेज यानी मकई, और नट्स, ये सारे सीड्स में आते हैं। स्पाइसेस, ड्राइड सीड्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड bark of some plants are used to add flavor to food. They are called spices. Spices यानी मसाले। तो जो सूखे हुए बीज हो गए, उनकी रूट्स हो गए यानी उनकी जड़ें, फूल हो गए, पत्ते हो गए, पत्ते नहीं फूल हो गए, और फल हो गए, और उसके बाक्स हो गए, मतलब उनकी जो छिलके होते हैं वो स्टेम के, ये सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं खाने में, और इसे स्पाइसेस यानी मसाले बोला जाता है। ये स्पाइसेस सारे, ये ब्लैक पेपर है, टर्मरिक है, ये है शायद सैफरन, ये है क्यूमिन, क्लोव, कैरम सीड्स है, ये रेड पेपर, ये है कौन सा फ्लावर, एनिस फ्लावर आई थिंक, और ये वाइट पेपर है आई थिंक। ऑयल्स, edible oils are also obtained by crushing the seeds of some plants. For example, mustard seeds, sunflower seeds and groundnuts. Such seeds are called oil seeds. कुछ खाने लायक तेल जो हमें जिससे मिलते हैं वो होते हैं बीज किसी किसी पौधे के, जैसे मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों के बीज जिससे हम तेल निकालते हैं, सनफ्लावर के, सूरजमुखी के सीड्स, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, उनके सीड्स, सिंगदाना जो होता है उनको क्रश करके तेल निकाला जाता है और उन्हें एडिबल ऑयल्स बोलते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है उनको ऑयल सीड्स बोलते हैं। नेम द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हाउ डू वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम द प्लांट्स? बाय क्रशिंग द सीड्स, ऑयल सीड्स। और ये जो है नेम एडिबल पार्ट्स, ये सब पीछे अभी पेज पे हमने देखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं। रॉ एंड कुक्ड फूड, आई लाइक ईटिंग रॉ कैरेट्स एंड रेडिश। मुझे कच्चे गाजर और मूली खाना पसंद है। ये सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रॉ बट मोस्ट ऑफ द देम नीड टू बी कुक्ड। हाँ, कुछ जो फूड आइटम्स है वो कच्चे भी खाए जाते हैं, मगर ज़्यादातर हमें पका के ही चीज़ें खाने को मिलती है। लेट्स सी which food items can be eaten raw and which need cooking. Food that we eat directly without cooking is called a raw food. We eat fruits, some vegetables, tubers and nuts in the raw form. Some pulses, cereals are also eaten as raw food. All raw food must be washed with fresh water before eating. Some of the edible raw food items are given below. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं बिना पकाए, उन्हें रॉ फूड आइटम्स बोलते हैं या रॉ फूड बोलते हैं। जैसे कि फल, सब्जियां हो गए, नट्स हो गए, ये सारे रॉ हम खा सकते हैं। कुछ सीरियल्स और पल्सेस भी हम खा सकते हैं कच्चे, उन्हें रॉ फूड बोलते हैं। मगर जो कच्चा हम लोग खाने वाले हैं, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उन सबको हमें फ्रेश वाटर से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और फिर ही खाना चाहिए। तो ये वेजीज है जो हम कच्चे खा सकते हैं। इसमें बेल पेपर है, ऑनियन है, ब्रोकली है, और ये क्या है, कैरेट है, उसके बाद टमाटर है, टमाटो, ये सब कच्चे खाते हैं। और ये एप्पल, कीवी, बेरीज एंड ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ये सब फ्रूट्स और नट्स ये भी कच्चे खाए जाते हैं।
food that is processed using heat before it can be eaten is called cooked food. खाना जो प्रोसेस किया जाता है हीट के द्वारा खाने से पहले उसे कुक्ड फूड कहते हैं, पकाया हुआ खाना बोलते हैं। जैसे कि ये वाई शुड वी कुक फूड, हमें खाना क्यों पका कर खाना चाहिए। कुक्ड फूड इज़ डाइजेस्टेड ईजीली, वो खाना जल्दी से अच्छे से पचता है। कुकिंग किल्स जर्म्स, कुकिंग की वजह से, गर्माहट की वजह से, गर्मी की वजह से उसके ऊपर जो भी जर्म्स होंगे, वॉश करने के बाद भी कुछ अगर रह गया हो तो वो मर जाएगा, हमें उसका नुकसान नहीं होगा। कुकिंग सॉफ्टन्स द फूड मटेरियल, और वो फूड मटेरियल को भी सॉफ्ट कर देगा खाना पकाने की वजह से। कुकिंग एड्स टेस्ट एंड फ्लेवर टू फूड, कुकिंग की वजह से हमारे खाने में टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। प्रोसेस्ड टू ट्रीट रॉ फूड इन ऑर्डर टू चेंज इट। हाउ इज कुक्ड फूड डिफरेंट फ्रॉम रॉ फूड, पकाया हुआ खाना कच्चे खाने से कैसे अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है, क्यों, हीट की वजह से वो प्रोसेस होता है, पकता है और इसकी वजह से ही वो अलग होता है। और व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट कुक्ड फूड, क्यों इम्पॉर्टेंट है पकाया हुआ खाना खाना। कुछ कारण है, जैसे कि उससे जर्म्स किल होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उससे फ्लेवर आता है खाने में। ये सारी चीज़ें हैं जो पीछे बताई गई है, हम लिख सकते हैं। आपकी टीचर ने जैसे बताया हो आप वैसे ही लिखना। हनी इज़ द ओनली फूड दैट लास्ट फॉर एवर एंड डज नॉट स्पॉइल, रिसर्च टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द सेम। हनी एक ऐसा फूड है जो हमेशा रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है, उसका शेल्फ लाइफ बहुत लॉन्ग है। Activity zone. Shall we make some salad? Bring some food from your kitchen that we eat raw. Clean them with fresh water. Ask an adult to cut them into small pieces. Put them in a bowl and add salt, spices, salad dressing and mix it well. Share the choice of your food items and reasons behind it. तो कैसे सलाद बना जाता है, सलाद बनाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। दर्श देर आर सो मेनी फूड आइटम्स ऑन दिस मेनू। आई वुड ऑर्डर फ्राइज फॉर माई सेल्फ, आई लव फ्राइड फूड। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड कुकिंग मेथड्स। बॉइलिंग, खाने के अलग अलग प्रकार से हम खाना पका सकते हैं, उसमें से पहली मेथड है बॉइलिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड बाय इमर्सिंग इट इनटू बॉइलिंग वाटर सो दैट द फूड बिकम्स सॉफ्ट। फॉर एग्जांपल पोटैटो, राइस, एग्स। बॉइलिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें हम पानी में खाना पकाते हैं, बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में डालते हैं खाना और उसे पकाते हैं जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, जैसे कि आलू या चावल या अंडे। स्टीमिंग यानी भाप देना उसे। स्टीमिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन स्टीम बाय इमर्सिंग द वेसल इन अ कंटेनर विद बॉइलिंग वाटर। फॉर एग्जांपल इडली, अप्पम और मोमोज। स्टीमिंग या भाप देना एक ऐसी मेथड है जिसमें खाने को हम स्टीम देके पकाते हैं। क्या करते हैं, एक वेसल में पानी रखते हैं बॉईल करने के लिए और उसमें हम वो चीज़ रखते हैं खाना कंटेनर के साथ और लीड लगा देते हैं, तो अंदर जो पानी की भाप बनती है उससे ही खाना पकता है। उसका डायरेक्ट कांटेक्ट पानी से नहीं होता है, सिर्फ भाप के कारण वो बनता है। जैसे कि इडली हो गया, इडली, अप्पम या मोमोज हो गए, स्टीम करके बनते हैं। प्रेशर कुकिंग, जो हम कुकर इस्तेमाल करते हैं घर में, वो प्रेशर कुकिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर। फॉर एग्जांपल राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। प्रेशर कुक करना मतलब प्रेशर कुकर में
कुक करना होता है, जो जिसमें प्रेशर बनता है और खाना जल्दी पक जाता है, जैसे कि चावल, दाल, ये सारी चीज़ें। रोस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड ऑन ओपन फायर विदाउट कवरिंग इट। फॉर एग्जांपल पनीर, चिकन, कॉर्न एंड नट्स। रोस्टिंग एक ऐसी मेथड है जो खाने को बिना ढके पकाते हैं आग के ऊपर, जैसे कि पनीर, चिकन, कॉर्न्स, नट्स। फ्राइंग यानी तलना। इट इज़ अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल। फॉर एग्जांपल चिप्स, पूरी एंड पकौड़ा। तलना एक ऐसी मेथड है जिसमें हॉट ऑयल में खाने को हम लोग तलते हैं, जैसे कि चिप्स तलते हैं, पकौड़े तलते हैं, पूरियाँ तलते हैं, वैसा। In grilling, heat is applied directly to the food on a grill or tandoor. For example, mushrooms, meat, paneer and vegetables. ग्रिलिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हीट फूड के ऊपर अप्लाई की जाती है ग्रिल में या तंदूर में। जैसे कि मशरूम हम ग्रिल करते हैं, पनीर ग्रिल करते हैं, सैंडविच भी ग्रिल करते हैं वैसे। राइट द गिवन फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर कुकिंग मेथड्स। तो ये सारे हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं, इसका आपको लिखना है कि कौन से आप कहाँ यूज़ करते हैं, स्टीमिंग किसको करते हैं, रोस्टिंग किसको करते हैं, बॉइलिंग किसे करते हैं, फ्राइंग किसे करते हैं। वो इमर्स, टू पुट आउट इनटू अ लिक्विड। प्रेशर कुकर, अ स्ट्रॉन्ग मेटल पॉट विद अ टाइट लीड दैट कुक्स फूड बाय स्टीम। Minimals, very small amount. Steaming food is one of the best methods of cooking as the loss of any nutrient while cooking is minimal. जो भाप देके हम खाना पकाते हैं वो सबसे बेस्ट मेथड है कुकिंग की, जिसमें जो पोषक तत्व होते हैं खाने में उनका लॉस भाप के द्वारा बहुत कम से कम होता है। यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ केक इज अ टाइप ऑफ ब्रेड लाइक स्वीट डेजर्ट दैट इज बेक्ड। केक्स आर often made to celebrate special occasions like birthdays or weddings. These are baked from batter in an oven. Some cakes are made on a griddle or a frying pan. The batter of cake is made by mixing different ingredients like flour, sugar, eggs and milk. Just like bread, cakes rise in the oven because they contain many small air bubbles. This is why the cake batter expands on heating twice its original size. There are two types of cakes, creamed fat and egg foam cakes. A cake can be decorated using icing and frosting, chocolate, fruits, jams and jellies. अभी ये हमें समझा क्या है। केक एक प्रकार का ब्रेड होता है जो मीठा होता है और हम उसे मीठे में यूज़ करते हैं, उसे बेक किया जाता है। केक हमेशा सेलिब्रेशन पे, स्पेशल ओकेजन्स पे, बर्थडेज पे, वेडिंग्स पे बनाया जाता है और ये ओवन में बनाया जाता है और इसका बैटर होता है, मिश्रण होता है। और कभी कभी केक को ग्रिडल पे या पैन में भी, फ्राइंग पैन में भी बनाया जाता है। और केक का जो बैटर है वो किससे बनता है, आटा, शक्कर, अंडे और दूध से बनता है। और ब्रेड की तरह ही केक भी अपने साइज से दुगना होता है, राइज होता है जब बनता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सपांड होता है, उसको जब हीट मिलती है और अपने साइज से डबल हो जाता है। और दो प्रकार के केक होते हैं, क्रीम फैट केक एंड एग फोम केक। केक कैन बी डेकोरेटेड, जो केक है उसे डेकोरेट भी किया जा सकता है आइसिंग द्वारा, चॉकलेट द्वारा, और फल या जेम्स हो गए या जेलीज हो गए उनसे हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन के आंसर्स हम देखते हैं। ऐसा कुछ एग्जाम में भी आ सकता है, किसी और पदार्थ के लिए भी आ सकता है। नेम द इंग्रेडिएंट्स टू मेक द बैटर ऑफ अ केक। कौन से इंग्रेडिएंट्स है, फ्लोर, शुगर, एग्स एंड मिल्क आर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक द बैटर ऑफ अ केक।
व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक? दो कौन से प्रकार है? क्रीम्ड फैट एंड एग फोम केक. वाई डज अ केक बिकेम ट्वाइस इट्स ओरिजिनल साइज ऑन बेकिंग? क्यों होता है? क्योंकि दे कंटेन mini small air bubbles, that's why they rise when that's why they expand on heating. Cooking utensils and sources of energy. Why are there so many different types of utensils? We use specific utensils for cooking different types of food. ये सारे जो यूटेंसिल्स है ये अलग अलग किस लिए होते हैं? हम कुछ अलग कुकिंग के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल्स. डिफरेंट वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन डिफरेंट वेज. दीज कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड वुड. अलग अलग प्रकार की वेसल्स या पॉट्स हम बोलते हैं कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं हम यूज़. और ये जो बनते हैं वो कोई स्टील से बने हुए होते हैं, कोई कॉपर से, कुछ एल्यूमिनियम से, कुछ ब्रास यानी पीतल से, और कुछ लकड़ी के भी होते हैं. प्रेशर कुकर फूड लाइक पल्सेस एंड राइस आर बॉइल्ड इन अ प्रेशर कुकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. इसमें क्या होता है? दाल, चावल वगैरह सब हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है. ये वोक होता है. कढ़ाई इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग. इसे तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका तला भी एकदम मोटा होता है जिसकी वजह से जो भी हम तलते हैं वो अच्छी तरीके से तलता है, ना कि वो जलता है. फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, कटलेट्स यूजुअली मेक इन wok. Saucepan. It is used to make soup, stews, pasta and tea. ये जो सॉसपैन है इसमें हम सूप बनाते हैं, स्ट्यूज बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं. ग्रिडल. इट इज़ यूज्ड टू मेक फ्लैट ब्रेड. ये जो ग्रिडल है या तवा फ्लैट ब्रेड बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए बनता है. पैन भी, इसे भी तवा ही बोलते हैं. ऑमलेट, सॉसेज, ग्रिल्ड vegetables are made in this pan. Clay pots, मिट्टी के बने हुए. Cooking in clay pots improve the quality of taste of food. It also retains nutrients of food. मिट्टी के जो बर्तन होते हैं इसमें खाना बनाने से उसमें जो खाना बनता है वो टेस्टी बनता है, उसकी टेस्ट अच्छी हो जाती है और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है. मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसमें रिटेन होते हैं, हमेशा रहते हैं, ना कि उड़ जाएंगे या उस पर कोई प्रक्रिया होगी मेटल की वजह से, क्योंकि वो मिट्टी से बने हुए हैं. देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर कुकिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सोर्सेस. अलग अलग एनर्जीज का इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए. तो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जीज है और ये टाइप्स ऑफ उसके स्टोव्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पे क्या चलता है? इंडक्शन हीटर. ये अभी बहुत लोगों के घर पे है, किसी किसी के नहीं हो सकता है, मगर मोस्टली होता है आजकल. एलपीजी गैस तो सबके घर पे होता है. गैस स्टोव का इस्तेमाल. ये केरोसिन ऑयल या इसे गैस लाइट बोलते हैं या रॉकेल बोलता है कोई. केरोसिन स्टोव अभी ये बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम नज़र आते हैं. काऊ डंग केक्स, वुड एंड कोल. ये जो है गाय के गोबर से बने हुए उपलों से या लकड़ी या कोल से ऐसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इसे चूल्हा बोलेंगे. और ये सोलार यानी सोलार कुकर्स होते हैं. इसमें सूरज की एनर्जी से खाना बनता है. डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड इन क्ले पॉट. Cooking food in clay pot enhance the quality of food and retain the nutrients. How is the wok different from pressure cooker? प्रेशर कुकर में हाई टेम्परेचर पे खाना बनता है और यहाँ पे वok में ओपन विदाउट कवरिंग खाना तला जाता है.
व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर कुकिंग? अलग अलग कौन सी सोर्सेस यूज होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, काउ डंग, केक्स, वुड एंड कोल, सन। ये सारे एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही सोर्सेस ऑफ फूड ये चैप्टर ख़त्म होता है। प्रेरणास प्लांट को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर देना, और मेरा और एक चैनल है उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।